अदालती मामलात में किसी की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ हाई कोर्ट के किसी जज की जानिब से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। मुदाखलत के जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब, का अगर कोई मुदाखलत हुई भी है तो उन्हें रिपोर्ट नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एबटाबाद में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन के घर आमद। शहीद इंस्पेक्टर को कौम का हीरो करार दिया। अहले खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर हसनैन पर फ़ख्र है, उन्होंने मुल्क दुश्मन स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए जान दी। वज़ीर आज़म ने शहीद इंस्पेक्टर की बेवा और बच्चों से भी मुलाकात की, चेक पेश किया। वज़ीर आज़म का शोधा के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। सिपाहियों के लवाहिकीन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए और घर के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहीद अफसरान के लवाहिकीन को 1.5 करोड़ रुपए और घर के लिए 2.5 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। शोधा के बच्चों के लिए फ्री तालीम और उन्हें मुफ्त इलाज भी मुहैया किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा किसी को आवाम की आज़ादाना नक्लो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं है। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही हैं। तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक़ अखराजात भी तजावुजात कायम करने वालों से वसूल करें। जहाँ सरकार इंक्रोचमेंट करती है वहाँ ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के 44 अलॉटीज़ को प्लॉट बेचकर अदायगी करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की ज़मीन फ़रोख्त करने के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू की रिपोर्ट और नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया कि नस्ला टावर के अलॉटीज़ मिल्कियत के दस्तावेज रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियल असाइनी से राबता करें। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची ने ज़मीन तहवील में लेकर रिपोर्ट जमा करा दी थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुताल्लिक़ उनके बयान पर सरजनिश की है। कहा बानी पीटीआई का वाज़ेह पैगाम है, कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। बोले हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सारी खबरें मफरूज़ों पर मबनी हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कई बार कहा शेर अफजल मरवत पीएसी के चेयरमैन होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत का नाम था जिसे आखिर में तब्दील किया गया। कहा पार्टी ने कोई मुशावरत की होगी जिसकी वजह से नाम तब्दील किया गया, वो इस मुशावरत में शामिल नहीं थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि एक चलती हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क को बुहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से माफ़ी मांगें। जिन्होंने फैसले किए और जिन्हें हुकूमत में बिठाया गया दोनों ही फंस गए हैं। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जमात इस्लामी ने मुल्क के तमाम फरीकों को मुज़ाकरात करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ को पार्लियामान को फ़ाल करने में किरदार अदा करने का मशवरा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आइए मिलकर पार्लियामान को फ़ाल बनाएं। पीटीआई पार्लियामेंट और कमेटीज़ में अपना किरदार अदा करे। कहा तहरीक इंसाफ पार्लियामान को अखाड़ा ना बनाए, मुल्क में मजीद आग ना भड़काए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज शाम 7:30 बजे लाहौर में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ की मुलाकात। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ और अगले बरस न्यूजीलैंड में क्रिकेट सीरीज़ पर तबादला ख्याल। सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट का रावलपिंडी और लाहौर में बेहतरीन इंतजाम देखकर खुशी का इजहार।
कौमी असम्बली के इजलास के मनाज़िर आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यहाँ पर खिताब किया था। बड़े अदब से स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि कॉलिंग अटेंशन का जो रूल 89 है, और मेरी वज़रा साहिबान और अपोजिशन से भी गुजारिश है कि रूल्स ऑफ बिजनेस का सफ़ा नंबर 38 उर्दू में 38 और रूल 89 नो डिबेट ऑन द स्टेटमेंट, किसी भी कॉलिंग अटेंशन के ऊपर इंटरफेयर करके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता जब कंसर्न मिनिस्टर बात कर ले, ना उसके पहले ना उसके बाद में। और इसके बावजूद एक वायलेशन स्पीकर साहब मुस्तकिल हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक मोहतरम है, मैं भी सिंध असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का यह इस्तेगाक नहीं है कि वो जब दिल चाहे मन चाहे खड़े और जिस मौजू पे चाहे तकरीर कर ले, जब चाहे जिस करारदाद पे चाहे जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे चाहे बात कर ले, जिस मेंबर पे चाहे तनकीद का निशाना बना ले। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है वो रूल्स के साथ चले। मैंने एक दफा भी इस ऐवान में लीडर ऑफ अपोजिशन को ये रूल कोट करते हुए नहीं देखा। ये रूल है 288। एक दफा भी मैंने नहीं सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो और कहें स्पीकर साहब रूल 288 के तहत मुझे आप अलाउ करें ताकि मैं जो है ना तमाम रूल सस्पेंड करके मैं अपनी बात करूं। खड़े हुए, आपने माइक खोला और बीच में शुरू कॉल अटेंशन आई हुई है मेंबरान की, 4 मेंबरान मौजूद हैं, आपने अपने मिनिस्टर का माइक बंद कर दिया हुए, और मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि खड़े होकर बात की क्या उन्होंने। और जो कॉल अटेंशन थी उसका मकसद तो दफन हो गया और उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। तो मेरी गुजारिश है जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन 288 का हवाला ना दे, उनका माइक ना खोला जाए। ये रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रेडिशन है और रूल्स के मुताबिक हमें चलना चाहिए, मगर हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इसलिए हमने उनको मौका दिया कि कौमी असम्बली इजलास के मनाज़िर आप देख रहे हैं। ख्वाजा इज़हारुल हसन इज़हार ख्याल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में तिजोरी हाइट्स के अलॉटीज़ को मुआवजे की अदायगी के केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान तिजोरी हाइट्स के बिल्डर के वकील ने बताया कि बेशतर मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गए हैं उन्हें भी दे देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को तंग न करें। अदालत ने 3 माह में अदायगी का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये बताएं कि बिल्डर कौन है। कोई ये नहीं बता रहा कि बिल्डर कौन है। तिजोरी हाइट्स के वकील आबिद जुबैरी ने अदालत को बताया कि गवर्नर सिंध की एहलिया के नाम पर था प्लॉट, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वही कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध है। क्या नोटिस गवर्नर हाउस भेजें? बताएं नोटिस कहां भेजें? मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा समाअत पर तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम बताया जाए।